हमारे साथ पाकिस्तान से आई हुई सीमा है, जो कि अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से भारत आ गई और सिर्फ अपने प्रेमी के लिए भारत आई हैं। सचिन मीणा हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जीजा लगते हैं, हम आपकी बहन लगते हैं और ये आपके जीजा दामाद लगते हैं। आपको देख के हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़के ले आएंगे पाकिस्तानी लड़कियों को। मैं तो कहता हूँ सीना ठोक के लेकर आओ, चिंता। हाँ, पाकिस्तानी लड़की और क्या, लेकर आओ। और ये बैठे सारे देखो वो कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा लाइएगा भैया दूसरी लड़की को, इधर आके बोलिए। पाकिस्तानी लड़कियों को लाने के लिए तैयार हैं। भाभी अच्छी लगती है आपको? हिंदुस्तान में सीमा मीना कितना कमा रही हैं यूट्यूब से? हम अच्छा खासा कमा रहे हैं। अच्छा खासा कमा रहे हैं। अच्छा खासा कमा रहे हैं। कितना माने, कितना लाख कमा लेती हैं एक महीने में? वो नहीं बता सकते, वो प्राइवेट रहने दीजिए। इतना को तो एसिडिटी हो गई, गैस हो गया उनको। ये को पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा उनको। हैदर हिंदुस्तान आ रहा है। उनके वकील का कहना है ठीक है, आप प्रेग्नेंट हैं, एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, क्या हुआ, कब जन्म दे रही हैं बच्चे को? देखिए, मीडिया पाकिस्तान का जीजा हूँ मैं और पाकिस्तान हिला के रख दूंगा, ये 2 डायलॉग इनके बहुत वायरल हो रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि फिर से दोबारा पाकिस्तान चली जाइएगा? नहीं, पाकिस्तान जाने का तो ऑप्शन ही पैदा नहीं होता। 0% है बिल्कुल। पाकिस्तान तो जाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना कभी सोच सकती हूँ। मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ है, हिंदुस्तान में है। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं वहाँ दुखी परेशान होकर यहाँ आई थी। मैं आप सबके शरण में आई हूँ, तो जो होगा अच्छा होगा। जो हो गले में तुलसी की माला है, राम लिखा हुआ लॉकेट पहना है आपने। इतने जल्दी सनातन धर्म को कैसे अपना लिया आपने? सारी चीजें कैसे सीख गई इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं सीखी मैं। मेरा सचिन के 2020 से लेकर कांटेक्ट है। उसके बाद ही मैं पाकिस्तान में ही मांग भरती, सचिन के नाम की भरती थी, मंगलसूत्र। पाकिस्तान में मांग भरती थी सचिन के नाम? बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। कि पाकिस्तान की लड़की ला रहे हैं, पाकिस्तान का आप दामाद बन जाएंगे, इतने सारे आतंकवादी पड़ जाएंगे मेरे पीछे। देखो जी, प्यार के सामने डरना तो मुश्किल, वो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक बार कैमरा घुमा दीजिए कि कितने सारे इनके देवर हैं और सारे लोग बहुत प्यार करते हैं सबसे। अरे वाह, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़की लेके आएंगे सीमा भाभी जैसी। आपका कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें आपके चेहरे पे काफी सारे चोटें थी, आप काफी बिलख बिलख के रो रही थी। पाकिस्तान वाले बड़े खुश थे वो वीडियो देख के। क्यों लड़ाई हुई थी आप लोगों में? वो वायरल हुई थी जो बोल रही थी लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, ऐसा बोल रही थी वो। अब ठीक है मिथिलेश आंटी? वो ठीक है, वो तो मेरे पति को बुला रही थी, खुद वो फेमस हो गई लप्पू आंटी के नाम से। हमारे साथ पाकिस्तान से आई हुई सीमा है, जो कि अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से भारत आ गई और सिर्फ अपने प्रेमी के लिए भारत आई हैं। बहुत बड़ा रिस्क उठाया इन्होंने और आज इनके आए हुए 1 साल हो गए और इन्होंने काफी तकलीफों को भी झेला है, लेकिन फिर भी सचिन के साथ काफी ज्यादा खुश हैं आप। कैसी है सीमा, ये बताइए? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं हम दोनों, बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। और हमारा प्यार ऐसा है कि दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते थे कि 4 महीने बाद सीमा जो है सचिन के लिए मतलब छोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। उनको मैं ये बता दूं, हमें 1 साल से ऊपर समय हो गया, हमारा प्यार कम तो हुआ नहीं और बढ़ता गया है। और मैं इसलिए कहती हूँ, मोहब्बत पाने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत अलग होती है और वो मुझे मिली है। लकी, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मीना जी जैसे साथी मिले हैं और ऐसा परिवार मिला है, मीना फैमिली मिली है। और मेरा रबुपुरा इतना अच्छा है और इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग, जितनी तारीफ करूँ कम है। लोग कितनी भी गलत अफवाह उड़ाने की कोशिश कर लें, बट मेरा रबुपुरा, मेरा मीना समाज मेरे साथ है शुरू से लेकर आज तक। अरे वाह। सचिन जी कैसे हैं आप? और सीमा तो अब एकदम आपकी हो गई हैं, जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया। अपने विरोधी देश पाकिस्तान से आप सीमा के लिए बात करते थे, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक है हम, और बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं अभी फ़िलहाल। कुछ हाँ बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं बिल्कुल। और कुछ अन्य यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से जो अन्य बातें, उल्टी सीधी बातें करते हैं, बस उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अगर अपना खर्चा पाकिस्तान के तो आप दामाद लगते हैं, तो वो तो परेशान करेंगे ही आप। हाँ, मैं एक वही तो कह रहा हूँ कि जब उनके जीजा और बहन की वजह से खर्चा चल रहा है उनके घर बार का, कुछ अन्य यूट्यूबरों का, वो रात को भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का जीजा कौन है? सचिन। अच्छा, सचिन मीणा। सचिन और सचिन मीणा हिंदुस्तानी, सचिन मीणा हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जीजा लगते हैं, हम आपकी बहन लगते हैं और ये आपके जीजा दामाद लगते हैं पाकिस्तानियों के। मानो ना मानो, कितनी भी आग उगल लो, सच्चाई को तुम पलट नहीं सकते, ये पूरा भारत भी जानता है।
तो इसलिए वो आग बगोला होकर जलन, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनको तो एसिडिटी हो गई, गैस हो गया उनको। ये को पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा उनको कि सीमा ने हमें, हमारा सचिन जी कैसे मतलब जीजा बना दिया, उनको चैन ही नहीं है। इसलिए आए दिन वो हमें अलग करने की कोशिश करते रहते। कोई कहता है काल कोठड़ी में डाल दो, कोई कहता है काल जेल में डाल दो, कोई कहता है कहाँ डाल दो। मतलब बर्दाश्त नहीं, हद होती है भाई। इतना साल हो गया, तुम लोग थकते ही नहीं हो। कितनी कोशिश कर चुके, कितनी चाल चल चुके, पर आज तक भगवान की कृपा से हमारा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सका, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ योगी जी, मोदी जी के राज है, यहाँ औरतों का सम्मान है, औरतों की इज्जत है। यहाँ ऐसा नहीं कि औरत को कहीं भी धकेल दो, मरे जिए उसका नसीब, ऐसा नहीं होता। औरतों को पूरी इज्जत दी जाती है, और मुझे भी दी जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान से कभी कॉल आया है? पाकिस्तान वालों ने कभी आपको याद किया हो, आपकी बहनों ने याद किया हो, कभी कॉल वगैरह आया पाकिस्तान से? नहीं नहीं, कभी भी नहीं आया। और मेरी बहनें तो वहीं मुझे छोड़ दी थी पाकिस्तान में ही। उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट, कोई रिश्ता नहीं रखा था। शुरू में जब अब्बू ज़िंदा थे तब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, उसके बाद नहीं होती थी। वो रिश्ते मेरे वहीं ख़त्म हो गए थे। मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भी था, वो रिश्ते मेरे पाकिस्तान में ही ख़त्म हो गए थे। जब मैं लावारिस, अकेली, बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, जब मेरे पापा की डेथ हो गई 2022 15 दिसंबर को, उसके बाद मेरा कोई भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। उसके बाद मैंने ये कदम उठाया कि अब जाना है भारत जी। और उसके बाद आपको सचिन जी मिले? सचिन जी तो मुझे 20 में ही मिले थे, हमारी फ्रेंडशिप थी। जब यहाँ आने का मैंने सोचा था, अब्बू की डेथ के बाद सोचा था। क्योंकि मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था और कोई पूछने वाला भी नहीं था। और सचिन जी मुझे बताते थे यहाँ की चीज़ें, यहाँ का स्कूल में पढ़ने का सिस्टम, सारी चीज़ें, और राशन आता है, ये चीज़ होता है, वो चीज़, मतलब सब कुछ सचिन ने मुझे यहाँ की बताई है, जो खूबसूरतियाँ हैं भारत की। तो मैंने भी तय कर लिया कि अब मुझे भारत जाना है, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य मुझे भारत में दिखता है, और हम यहाँ आ गए। अच्छा, हैदर आपको बहुत सारी धमकियां देते रहता है, हैदर को लेके कभी डर लगा? कभी नहीं लगा। वो इंसान मुझे, अब मुझे यहाँ 1 साल हो गया है, 4 साल पाकिस्तान में हुए थे, वो मुझे छोड़ के जा चुका था। तो उस इंसान का क्या डर, जो था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, वो आज ये एक्शन उठा रहा है, आज वो ये ड्रामे कर रहा है। पूरा साल भी नहीं किया था। पिछली जो मई में मैं यहाँ आई थी, मई, जून, जुलाई, ये सारे महीने बीत गए थे, कभी हैदर ने पूछा तक नहीं था। उसे 2, 3, 4 महीने हो गए ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो भी किसी आतंकवादी लोगों के कहने पर। आतंकवादी से जुड़ा हुआ है हैदर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 साल से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो जहादी लोग हैं। आपको बता दूं, जो पाकिस्तान के जो है, जहाँ का हैदर रहने वाला है, जो अखरानी कबीले का है, वो एक तरह से गुंडे हैं। तो उनसे कोई अच्छा की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और मैं यहाँ की सरकार से, यूपी पुलिस से, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो हैदर पे भी जांच बिठाई जाए, और जो हैदर के साथ बात करते हैं दिन रात, उन पर भी जांच बिठाई जाए। हमें नहीं पता कि हैदर किस सोच के साथ यहाँ आ रहा है, किसी को नहीं पता। हैदर यहाँ आ सकता है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं ना कि 10 जून को वो आ रहा है, तो इसलिए कह रही हूँ। हाँ, 10 जून को हैदर हिंदुस्तान आ रहा है, उनके वकील का कहना है, बट हमें नहीं पता। और उनका वकील आए दिन हमें धमकियाँ देने की कोशिश करता है, और कहता है ये नोटिस भेज दिया, वो नोटिस भेज दिया, पर आज तक हमें कोई नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। आज तक कोई नोटिस हमारे पास आया ही नहीं है, खाली धमकियाँ, खाली बोलना। और मुझे समझ में नहीं आती, हैदर के वकील ने, मिस्टर मोमिन मलिक उर्फ मोमिन खान ने यूट्यूब पे ही अदालत खोल रखी है, या वाकई में वकील हैं, मुझे ये पता ही नहीं पड़ता। क्योंकि दिन कोई भी अपडेट होती है यूट्यूब पे आ जाते हैं, हेलो गाइस मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब वो यूट्यूबर हैं या फिर वकील हैं, उन्होंने यूट्यूब पे ही अदालत खोल रखी है। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे भाई वकील AP सिंह वकील हैं, उनके भी लाइव, वो भी लाइव आते हैं, बट वो अपडेट देने के लिए नहीं आते, वो ऐसी कोई चीज़ करने के लिए नहीं आते। ये तो हर चीज़ ही मतलब यहाँ पे ला के खड़ी करता है कि अब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो भी लाइव आ जाएगा, अब मैं ये कर रहा हूँ तो भी लाइव आ जाएगा, अब तो खाना खा रहा हूँ तो भी लाइव आएगा। ये यूट्यूबरों के काम होते हैं, वकील के काम वकील नहीं, वो यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर ही चल रहे हैं। वो कह रहे कि 4 पैसे मेरे, क्योंकि उनका जो केस है, उनके पीछे केस है, उनमें से उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। केस नहीं मिलता है उनको। मोमिन मलिक पे बहुत सारे केस हैं खुद पे ही। उनकी वजह से एक रेखा नाम की औरत थी, जिसका अजय भाई था, उसकी भी डेथ हो गई थी। एक विमला नाम की औरत की डेथ हो गई थी मोमिन मलिक की वजह से। वो हमेशा लोगों को मतलब टारगेट करता है, पैसे वालों को, उनसे पैसे निकालने की कोशिश करता है। और उसने हमें बहुत कोशिश करी, कभी 10 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 3 करोड़ मांगने की, बट आज तक हमें कोई नोटिस मिला नहीं। और भारत सरकार बहुत अच्छी है, उनको पहचानती है वो क्या है जी। अच्छा, सीमा, परिवार वालों से तो बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। आप पाकिस्तान से आई, परिवार कैसे छूट गया आपका? आपको बहनों की याद नहीं आती है बिल्कुल भी यहाँ पे? बहनों को कोई नहीं भूल सकता, मैं भी नहीं भूली हूँ। बट कितनी बहनें हैं आप? 2 बहनें और हैं। 2 बहनें हैं। हाँ, 3 बहनें थी हम। और वो वहीं पे, जो उनमें बड़ी जब आप हिंदुस्तान आई तो एक बार भी हाल चाल नहीं लिया उन लोगों ने? पाकिस्तान में हमारा हालचाल नहीं था ना, पाकिस्तान में हमारी बातचीत नहीं होती थी। कहाँ होती थी हमारी पाकिस्तान में बातचीत? वो अपने घर में शादीशुदा थी, वो अपने घर में खुश थी। मैं फिर जहाँ पे थी अब्बू के साथ थी। फिर अब्बू की डेथ के बाद मैं यहाँ आ गई। उसके बाद कभी उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं करी, ना मैंने कभी करी है, और ना आगे करना भी है। वो लोग
अब आगे बात नहीं करना है अपनी बहनों से? वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। मैं बताऊं, पाकिस्तान में आप दो चीज़ पूछोगे ना, पूछोगे आपको दीन प्यारा है या मतलब देश, वो कहेंगे दीन प्यारा है, देश प्यार, देश जाए भाड़ में, दीन चाहिए हमको, मज़हब मुस्लिम चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं मतलब धर्म या देश, पहले देश कहेंगे। तो ये खूबसूरत। और वहाँ पे भी अब पता है मेरे से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म में आई हूँ, तो वो उनके लिए काफिर बन चुकी हूँ, उनके लिए मकरू बन चुकी हूँ। वो कहते हैं कि बुत पूज रही है, ये करे, वो कहते हैं बुत पूज रही है? बुत, बुत पूज रही मूर्तियों को बुत कहते हैं वहाँ पे, मतलब भगवान जी को बुत कहते हैं पाकिस्तान में, बुतों को पूज रही है। तो मतलब मैं उनके लिए काफिर बन चुकी हूँ, मतलब उनके लिए, उनकी नज़र मेरे लिए सज़ा सिर्फ मौत है और कोई भी सज़ा नहीं है। तो इसलिए अब वो मुझसे प्यार नहीं करते होंगे, उनके दिल में नफरत है मेरे। अगर सीमा को नागरिकता नहीं मिली तो फिर सीमा क्या करेंगी? अगर हिंदुस्तान में सीमा को नागरिकता नहीं मिली तो सीमा फिर क्या करेंगी अब? मुझे विश्वास है यहाँ के कानून पे, योगी मोदी जी पे, और सब पे मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ के लोगों पे। ऐसा तो नहीं है कि फिर से दोबारा पाकिस्तान चली जाइएगा? नहीं, पाकिस्तान जाने का तो ऑप्शन ही पैदा नहीं होता, 0% है बिल्कुल। पाकिस्तान तो जाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना कभी सोच सकती हूँ। मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ है, हिंदुस्तान में है। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं वहाँ दुखी परेशान होकर यहाँ आई थी, मैं आप सबके शरण में आई हूँ, तो जो होगा अच्छा होगा। जो होगा